स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। आज हम बात करेंगे पूजा पाठ क्यों किया जाता है। पूजा पाठ करने का वैज्ञानिक आधार क्या है, क्यों करें हम पूजा पाठ, क्या पूजा पाठ करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति बढ़ती है। इस संसार के सभी बुद्धिजीवी लोगों में मतभेद है कि क्या पूजा पाठ से कोई लाभ होता है या नहीं। पूजा पाठ करने से भगवान मिले या न मिले, पर इसका वैज्ञानिक लाभ हमारे शरीर को अवश्य मिलता है। विज्ञान में यूरेनियम और रेडियम नाम के दो तत्व होते हैं, दोनों इस पृथ्वी पर बिखरे पड़े हैं। जब वैज्ञानिक लोग यूरेनियम को एकत्रित करके संधान करते हैं तथा उसको एकत्रित करके परिणाम बम का रूप देते हैं, तो यूरेनियम रूपी बिखरी हुई ऊर्जा एकत्रित करके बहुत शक्तिशाली परमाणु बम के रूप में एकत्रित हो जाती है तथा लाखों को 1 मिनट में स्वाहा कर सकती है। इसी प्रकार बिखरे हुए रेडियम को एकत्रित किया जाए तो वह भी उजाला या प्रकाश भरना शुरू कर देता है। तो यह हमारा ब्रह्मांड जो है वह ऊर्जा का भंडार है और हमारा शरीर भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संचालित है। इस शरीर को और उन्नत व महान बनाने के लिए हमें इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अधिकता की आवश्यकता होती है। जब हम विज्ञान के माध्यम से बहुत सारी किरणों को एकत्रित करते हैं तो वो किरणें एकत्रित होकर एक ही जगह पर ऊर्जा का भंडार पैदा कर देती हैं। जैसे सूर्य की किरणों को किसी लेंस के माध्यम से एकत्रित किया जाए तो वो किरणें आग पैदा कर देती हैं। इसी प्रकार पूजा करते वक्त जब हम अपनी बुद्धि और मन को एकाग्र करते हैं तो वहाँ पर ऊर्जा का भंडार उत्पन्न होता है। तब बुद्धि और हमारा चित्त उस ऊर्जा के भंडार को उदान प्राण के माध्यम से वंचित करके हमारे शरीर को भेज देता है। तब हम जब पूजा करके उठते तो हमारे शरीर को आनंद की अनुभूति होती है, संतुष्टि मिलती है तथा शरीर को ताजगी महसूस होती है। वही अतिरिक्त ऊर्जा हमें पूजा पाठ और ध्यान करने से प्राप्त होती है। इसलिए खूब पूजा करो, जप करो, तप करो, ध्यान करो, तो आपके शरीर को ऊर्जा तो मिलेगी ही, साथ में भगवान को जानने का अवसर भी मिलेगा। पूजा पाठ करने के 2 वैज्ञानिक विधान होते हैं। पहला, पूजा पाठ या मंत्र के माध्यम से शरीर को ऊर्जा को बाहर भेजना और दूसरों का कल्याण करना, तथा दूसरा ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर शरीर के अंदर भंडारण करना। इससे अपने शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। तो पूजा पाठ करने से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं जिन्हें कि हम करके बहुत सारा जीवन में फायदा उठा सकते हैं। पूजा पाठ करने से हम अंदर से शांत होते हैं और हमारा जो मन है वह स्थिर होता है। पूजा पाठ और भक्ति का मूल उद्देश्य जो है वह अपने मन की शांति होती है। पूजा पाठ करने से मन को शांति के साथ साथ एकाग्रता मिलती है। यह मानसिक तनाव को कम करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति में अच्छे विचार, धैर्य और सात्विकता आती है, जिससे वह जीवन की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर पाता है। नियमित रूप से पूजा या ध्यान लगाने से मस्तिष्क में शांत और स्थिर अवस्था आती है, जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। मंत्रोच्चार और प्रार्थना से वातावरण शुद्ध होता है, विचारों में सकारात्मकता आती है, जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है। पूजा पाठ हमें सही रास्ते पर चलने और अच्छे कर्म की प्रेरणा देती है। इससे अहंकार कम होता है, विनम्रता बढ़ती है। और जब हम समय समय पर पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में अनुशासन बढ़ता है। पूजा पाठ केवल दिखावा, कर्मकांड न होकर ईश्वर के प्रति समर्पण और खुद से जोड़ने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह हमें धैर्य और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। तो पूजा पाठ करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही हम
स्थिर होते हैं। मनोकामना कैसे पूरी होती है? जब हम अनुशासित होंगे, सकारात्मक होंगे तो अपने कार्य को ठीक ढंग से करेंगे, और जब कार्य को ठीक ढंग से करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। मेहनत करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। पूजा पाठ करने से हमारे जीवन में मानसिक, आत्मिक और शारीरिक लाभ मिलते हैं। पूजा पाठ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हम ईश्वर से संपर्क करते हैं और जीवन को सही दिशा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। पूजा पाठ से मन को शांति, संतुलन मिलता है। यह मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है, नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाता है। पूजा के माध्यम से हम अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं और एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचते हैं। इससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा पाठ करने से हम ईश्वर के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। यह हमें जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। पूजा से हमारे द्वारा किए गए पाप और गलत कर्म क्षमा होते हैं और हमारे जीवन की पवित्रता आती है। नियमित पूजा करने से सकारात्मक दृष्टिकोण, आशावादिता बढ़ती है। यह हमें जीवन के संघर्षों और समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। पूजा पाठ हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा की भावना को विकसित करने में मदद करता है और अहंकार को दूर करता है, हमें विनम्र बनाता है। जब हम पूजा करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे समाज और परिवार पर पड़ता है। यह सामूहिक शांति और समृद्धि का कारण बनता है। परिवार में प्रेम और सद्भावना बढ़ती है। तो पूजा पाठ करने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाता है। पूजा पाठ जीवन को बेहतर, सुखमय और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करता है। क्या मनुष्य को मूर्ति पूजा करनी चाहिए? तो यह भी है कि मूर्ति पूजा करने से क्या है कि हम एक ईश्वर की कल्पना कर सकते हैं कि उनके सामने हम बैठे हैं और ईश्वर हमारी बात सुन रहे हैं। तो इससे यह होता है कि हम ईश्वर को अपने सामने महसूस करते हैं। और पूजा पाठ जो है हम देवी देवताओं के लिए नहीं करते। अगर लोग उपासना नहीं करेंगे तो देवी देवताओं को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि पड़ता है तो वो हमें ही पड़ता है। और पूजा पाठ किसी देवी या मूर्ति के सामने करते हैं तो सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। तो इससे हमारे अंदर विनम्रता और आदर का भाव आ जाता है। देवी देवताओं की पूजा उपासना मानकर किया जाता है कि उनकी हम पर कृपा व आशीर्वाद रहेगा। वे हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ हैं। पूजा पाठ सत्य, सदाचार, सद्भाव के लिए किया जाता है। जो यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती हैं, दान दक्षिणा किया जाता है, भंडारा किया जाता है, तो इससे त्याग का भाव विकसित होता है और हमारे अंदर स्वच्छता, शुचिता आती है। नाते, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को, समाज को इकट्ठा किया जाता है। इससे मानव जीवन में सहजीवन, सहभागिता और सामाजिकता का भाव आता है। तो पूजा उपासना में दरअसल हम मूर्ति नहीं, मूर्तिमान की, चित्र नहीं, चरित्र की और व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व की पूजा करते हैं। उनके सद्गुणों के प्रति श्रद्धा भाव प्रदर्शित करते हैं। इससे हमें स्वयं के चरित्र विकास करने में सहायता मिलती है। पूजा पाठ से मन को एक अद्भुत सुकून और शांति मिलती है। इससे व्यक्ति रिचार्ज हो जाता है। तो पूजा पाठ थोड़ी देर ही सही लेकिन जरूर कीजिए, इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।